देश का सबसे बड़ा और खूंखार दुश्मन। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जिसने 30 साल तक छत्तीसगढ़ के जंगलों को लाल रंग से थर्राए रखा। हम बात कर रहे हैं माडवी हिडमा की, जिसका जन्म 1981 में सुकमा जिले में हुआ, जिसके ऊपर सरकार ने 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा। उसकी एक झलक पाना सुरक्षा बलों के लिए कई दशकों तक एक चुनौती रहा। हिडमा ना कि एक कमांडर ऑफ माओवादी संगठन था, बल्कि वो एक मिलिट्री विंग का मुखिया भी था। पीएलजीए, पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी का वो हेड था, जिसकी सबसे बड़ी ताकत थी वहाँ की जंगलों का गहरा ज्ञान, और वहाँ की जो लोकल आदिवासी लोग हैं उसमें उसकी पकड़ थी, उनका उसका सपोर्ट था। तो उसके बाद माडवी हिडमा कई बड़े हमलों को अंजाम देता है, जिसमें 2010 का टेकलगुड़े मामला, जिसमें 76 सीआरपीएफ जवानों को अपनी जान देनी पड़ती है। उसके बाद 2013 का 25 में 2013 का झीरम घाटी हमला, जिसमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस परिवर्तन यात्रा निकाल रही थी नंद कुमार पटेल जी के नेतृत्व में। ये 250 नक्सली सिविलियंस के ड्रेस में वहाँ पर आते हैं। उसके बाद ये लोग लैंड माइन्स का यूज़ करके पहले एक गाड़ी को उड़ा देते हैं, और उसके बाद ये लोग अंधाधुंधी गोलीबारी करते हैं, जिसमें 22 लोगों की जान जाती है, जिसमें नंद कुमार पटेल जो कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष थे उनकी भी जान जाती है। विद्याचरण शुक्ला जो कि फॉर्मर मंत्री रह चुके थे उनकी भी जान जाती है। और ये लोग यही नहीं रुकते, उसके बाद ये जो नंद कुमार जी पटेल जिनके उनके बेटे थे उनको किडनैप करते हैं, और दूसरे दिन उनकी भी लाश मिलती है। और फिर उसके बाद आता है सबसे बड़ा हमला, जब 22 अप्रैल 2021 को ये लोग कोबरा बटालियन और स्पेशल टास्क फोर्स पे ही हमला बोल देते हैं, जिसमें 22 जवान शहीद होते हैं और 30 जवान जख्मी होते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि नक्सलवादियों को ट्रेनिंग किस हिसाब से मिल रही थी। और ऐसा कहते हैं कि इन सबको जो लीड कर रहा था या इन सब के पीछे जो मास्टरमाइंड था वो था माडवी हिडमा, जिसने ऐसे 26 हमले किए। और ऐसा क्या रीज़न है कि फिर भी ये जो आदिवासी लोग हैं ये माडवी हिडमा का सपोर्ट करते हैं, या उसकी जो माओवादी विचारधारा है उसका सपोर्ट करते हैं? तो इसका रीज़न है डर। देखिए, डर एक ऐसी चीज़ है, अगर ये आप किसी के दिमाग में बिठाने में कन्वीनियंस हुई तो आगे का इंसान जान देने तक के लिए तैयार होता है। और यही रीज़न है कि कई टेररिस्ट आप देखते हो कि वो इंडिया में आके फट रहे हैं, तो उनके माइंड में यही डर बिठाया गया है कि अगर आज आप नहीं फटे तो कल को इस्लाम खतरे में आ सकता है। तो ऐसा ही डर इन आदिवासी लोगों में बिठा गया है। आदिवासी लोग ये वो लोग हैं जिनका जंगलों पर प्यार है, और इनके मन में ये डर बिठाया गया है कि अगर नक्सलवाद ख़त्म हुआ तो आपके ये जो जंगल है, जल जंगल, ये गवर्नमेंट की तरफ से काटे जाएंगे। यहाँ की माइनिंग्स ये पूंजीवादी लोग करेंगे। पूंजीवादी का मीनिंग होता है कि अपने फ़ायदे के लिए कुछ करना। तो मतलब ये गवर्नमेंट के लोग उनके फ़ायदे के लिए हमारे जंगलों को तोड़ेंगे। ये डर आदिवासी लोगों में बिठाया गया है, और ये डर बिठाने का सबसे बड़ा काम गवर्नमेंट ही करते हैं। हंसदेव जंगल का अगर आप एग्जाम्पल लोगे तो वहाँ पर 3.68 लाख पेड़ काटे गए बाय अदानी ग्रुप्स फॉर कोल माइनिंग, जिसको परमिशन गवर्नमेंट ने दी। ना कि परमिशन दी, बल्कि उनको 450 जवानों को प्रोटेक्शन भी दी, और ऐसे कई जगहों पर जंगल काटे। यही रीज़न है कि आज भी कई आदिवासी लोग या कई पढ़े लिखे लोग भी इन नक्सलवादियों का सपोर्ट करते हैं। देखिए, आदिवासी व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने हक के लिए हथियार उठाए थे। नाउ पीपल कैन डिसएग्री विद दैट मेथड। वो कह सकते हैं कि ये देखिए, माओवादी विचारधारा का जन्म माओ जोडेम, ये जो चाइना का इंसान था, उसके विचारधारा से हुई थी, जिसने हथियार उठाकर चाइना में सत्ता काबिज की। तो देखिए, नक्सलिज्म का जन्म ही गरीबी, शोषण और न्याय की कमी का कारण था। एक नक्सलवाड़ी गांव था जहां पर एक गरीब किसान अपनी खेती में काम कर रहा था। जब कुछ जमींदार लोग आते हैं और उसको मारकर उसकी ही ज़मीन से भगा देते हैं। उसके बाद वो किसान कोर्ट में जाता है, कोर्ट में जाकर अपनी केस लड़ता है। उसके बाद जब वो वापस आता है तब फिर उसको वो लोग मारकर वहाँ से भगा देते हैं। तो उसके बाद ये लोग हथियार उठाते और गांव में जितने भी ज़मींदार लोग थे उन सब के घर जला देते। और अब जब माडवी हिडमा की डेथ हुई है तो ऐसा कहा जा रहा है कि हम नक्सलवाद की आखिरी पड़ाव पर है। हमारे जो गृह मंत्री है अमित शाह जी, वो भी कह चुके हैं कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरा खत्म हो जाएगा।
ये वही नक्सलवाद है जो एक टाइम पे इंडिया की 14% लैंड पर इनका कब्जा था, जहाँ पर किसी संविधान की कुछ नहीं चलती थी, इनका अलग जनता दरबार रहता था।